कैसी है जिंदगी। आज मैं बात करने वाला हूँ बंधन के बारे में। ये बंधन ना ही किसी फिल्म का नाम है और ना ही किसी लड़के का। मैं बात कर रहा हूँ सातों जन्मों के बंधन के बारे में। जी हाँ, शादी शादी शादी। देखो आजकल के जमाने में शादियां अनेक प्रकार से कराई जा रही हैं या हो रही हैं, जैसे कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज और रन मैरिज। 3 प्रकार की शादियां सबको पता है, लेकिन एक मैंने बनाया, वो है रन मैरिज। तो देखो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ और शुरू करते हैं आज की बकचोदी। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है अरेंज मैरिज। आय हाय 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 हाय, 80% लोग तो इसी का शिकार हो रहे हैं। ये शादी के नाम पे वस्तु विनिमय करते हैं। इसमें लड़कियों के साथ दहेज दो और हम अपने जमीन जायदाद में हिस्से देंगे, बात खत्म। शादी की कोई बात ही नहीं है। 90% लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। तुम दहेज दो, हम तुमको अपनी जमीन जायदाद में हिस्से देंगे, बात खत्म। बस 10% लड़कियों की शादी लड़कों के साथ होती है, नहीं तो बाकी का 90% लड़कियों की शादी लड़कों के जमीन जायदाद, हिस्से, खेती बाड़ी, पलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या उनसे होती है। लड़का कोई नाम ही नहीं, बस दहेज दो और हम तुमको अपनी जमीन जायदाद में हिस्से। इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, गुड्स एक्सचेंज। देखो अरेंज मैरिज में दहेज लेना बिल्कुल जरूरी होता है। अगर दहेज नहीं लिया तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। लड़के वाले तो बिना दहेज के शादी कर ही नहीं सकते। उनको लगता है कि अगर दहेज नहीं लिया तो जघन्य अपराध हो जाएगा, परमात्मा के घर में घोर अपमान हो जाएगा मेरा, इसलिए दहेज तो जरूरी है। लेकिन अगर वही लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाए तो भैया बाबू मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ, बहन तो दहेज तो छोड़ नहीं सकता, तो चांद लाने की बात करा। खैर इसकी बात आगे करेंगे, पहले आते हैं अरेंज मैरिज पे। देखो अरेंज मैरिज एक प्रकार से लड़कियों के लिए जेल लगता है मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर तुम गए किसी नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए, वो तुम्हारा नाई बाल को खराब कर दिया, तुम्हारे पसंद का काटा ही नहीं, पैसे गए उसकी चिंता छोड़ो, और बाल 1 महीने में आ जाएंगे उसकी भी चिंता छोड़ो। मेरा बाल खराब कर दिया बहन, इतना पछतावा, इतना पछतावा, 7 पुस्तों की पछतावा एक बार होती है बहन, सिर्फ बाल खराब हो जाने से। तो सोचो अगर लड़की को ना पसंद के घर में जिंदगी भर के लिए भेज रहे हो तो क्या होगा लड़की के साथ बहन, जेल से कम थोड़ी है। और उस जेल के जेलर लड़के के माँ बाप होते हैं, अपनी उंगली पे नचाते हैं, जैसा कहेंगे वैसा करना है, नहीं तो घर से बाहर। और तो और लड़के और लड़की के जीवन में लाइफ टाइम शक की बीमारी। ये कौन से फसल थी पहले, ये कौन से फंसा था पहले, इसका तो पहले से तो है, इसकी भी पहले से है, तो इसीलिए फोन नहीं करती है, इसका भी पहले से है, इसीलिए टाइम पे घर नहीं आता। ये बीमारी तो चलती ही रहेगी और सही भी है, चलनी भी चाहिए। शक करना जायज भी है आज के जमाने में, क्योंकि 14 से 15 साल की उम्र में इनको प्यार हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो जब भूख 14 से 15 साल की उम्र में लग रही है और खाना मिलेगा 20 से 25, कभी कभी 30 साल की उम्र में, तो कैसे काम चलेगा। यहाँ मैं सिर्फ अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 10% लड़के और लड़कियां ही इस भूख को रोक सकते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, तन्हाई इस अरेंज मैरिज में ही होती है। अब आता है हमारे मैरिज लिस्ट का दूसरा मैरिज, वो है कोर्ट मैरिज। देखो ये एक प्रकार का लव मैरिज का ही एक हिस्सा होता है, जिसमें लड़का और लड़की पहले से ही प्रेम प्रसंग में फंसे होते हैं, जिनका कोई इलाज ही नहीं होता, जिनको आगे चल के शादी भी करनी होती है। लेकिन आता है यहाँ पे एक ट्विस्ट, लड़के को लड़की के घर वाले नहीं पसंद करते और लड़की को लड़के के घर वाले नहीं पसंद करते। लेकिन 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 लड़की के घर वालों की तरफ से लड़के को ज्यादा ही रिजेक्ट किया जाता है, हर समय हर वक्त। इनका कोई इलाज ही नहीं है। अगर लड़का सोना भी हो ना तो भी रिजेक्ट, हीरा भी हो तो भी रिजेक्ट, रिजेक्ट ही करना है इनको। लेकिन इनको तो खुद से ही शादी करनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए बहनचोद। लड़की के घर वाले लड़कों को अक्सर रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बिटिया का बुद्धि तो घुटना में है, वो कैसा भी छपरी से सेट हो जाएगी, फिर कहेगी यू आर माई एवरीथिंग बाबू। तो ऐसे कैसे शादी हो जाएगी एवरीथिंग से। बेटी तुमसे ज्यादा होशियार तुम्हारे घर वाले हैं, उनको पता है तुम्हारी शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। कुछ लड़कियां मान भी जाती है अपने घर वालों की बात, लेकिन कुछ लड़के और लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनके घर वाले क्या बोलेंगे क्या नहीं, हमें तो करनी ही करनी है शादी। उधर साला मेरा कबूतर फड़फड़ा रहा है, उधर मेरी कबूतरी फड़फड़ा रही है, और ये लोग मजाक कर रहे हैं बहनचोद, हमें तो शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। इनको समझ में नहीं आता। कुछ भी हो जाए हम दोनों तो एक होके रहेंगे, कोई नहीं कर सकता हमको जुदा, चाहे वो हो भगवान या हो खुदा। देखो ऊपर वाला एक ही है, मैंने राइमिंग के लिए 2 वर्ड यूज किए बस। फिर वो 2 प्रेमी जोड़े जाते हैं कोर्ट और बच जाते हैं एक बंधन में, प्यारे से बंधन में, शादी के बंधन में ही, समझौता के बंधन में। देख बेटा आज से वो तेरी और तू है उसका, इसके सिवा कुछ नहीं, बात खत्म। और जब वो लड़की लड़के के घर बहू बन के जाती है, तब वो शायद ही लड़के के माता पिता की रिस्पेक्ट, इज्जत जो भी हो वो करे, क्योंकि वो उनकी मर्जी से नहीं आई है, वो तो अपने कबूतर के मर्जी से आई है, क्योंकि वही फड़फड़ा रहा था। अब हमारे मैरिज लिस्ट के तीसरे नंबर पे आता है हम सबका फेवरेट, दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ने वाला, हर निब्बा और निब्बियों का एकमात्र सपना, लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज, जिसके बिना जिंदगी अधूरी है बहन। देखो इस मैरिज सिस्टम में लड़की के बाप ज्यादातर विरोधी ही होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हमारी लक्ष्मी जैसी बेटी को एक छपरी ने अपने बहकावे में ले लिया है। लेकिन जिस लड़के को लड़की के पिता अपनी नजर में छपरी बोलते हैं, वही लड़का उस लड़की के नजर में भगवान विष्णु का रूप होता है और उसके पिता को वो छपरी लगता है। तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास ही जाएंगे, कोई भी कुछ भी कर ले, बस बात खत्म। देखो इसमें किसी की भी गलती नहीं होती, ना लड़के की, ना लड़की की, ना लड़के की, माता पिता की, सारी गलती होती है इस प्रकृति की।
साला 15 से 18 साल की उम्र में सारे गुण आ जाते हैं लड़के लड़की के अंदर। फीलिंग, इमोशन, लौड़ा, लसन, तब तो प्यार होगा ही। प्यार भी होगा, एतबार भी होगा, अगर कहीं पकड़े गए तो ठुकाई बार बार होगा। तब जाके आता है ये सिस्टम लव मैरिज का। और ये शादी ज्यादा चलती भी है क्योंकि इस बंधन की डोर पहले से ही मजबूत होती है। समझ रहे हो ना? ऐसे समझो, सारे लोग कहते हैं कि अगर आगे चल के बड़ा आदमी बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो पहले ही मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं मानता हूँ। बट अगर आगे चल के बढ़िया मेहरारू पाना हो तब क्या करना पड़ेगा? तब तो कुछ करना पड़ेगा ना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। वही करते हैं लोग, प्रेम प्रसंग। सब कुछ के लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके आगे अच्छा और ऊंचा मकान बनता है। और ये बात मकान के लिए नहीं थी, सारे कामों के लिए थी। जो आगे चल के आपको तरक्की पे जाना है तो पहले से ही मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो शादी हो गई या फिर बर्बादी या फिर पैसे कमाने की बात। पहले ही मेहनत करना पड़ेगा आगे चल के बड़ा आदमी बनने के लिए। अब आता है हमारे मैरिज लिस्ट का चौथा मैरिज, वो है रन मैरिज। ये शादियां बहुत ही कम होती है क्योंकि इसका नाम ही नहीं किसी को पता, और इसका कॉस्ट भी सबसे सस्ता होता है। 2 टिकट ट्रेन के या फ्लाइट के। अगर महंगा आदमी है तो फ्लाइट, अगर सस्ता आदमी है तो ट्रेन का टिकट। घर से निकले शादी हो गई। कोई कुछ नहीं कर पाता, ना लड़की के माता पिता और ना लड़के के माता पिता, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लोगों का योगदान होता है, एक लड़का और एक लड़की। इस शादी का एक और खास बात बताता हूँ तुमको, इस शादी में लड़के और लड़कियों में एक अद्भुत पावर होता है, जिनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि लोग, समाज, माँ बाप, देश, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दुनिया जाए गांड मराने, हमें तो करनी है शादी। और शादी के बाद क्या क्या होता है सब मैं ही बताऊं क्या? तो यार अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के लिए बटन को टच करना पड़ेगा। तो टच करने के लिए चाहे उस पर तुम लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज, मुझे नहीं पता, बस टच होना चाहिए। और आज की मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा देख लिया तो मुझे भी शादी करने का मन करेगा। बाय।